ये कहानी आज से 2200 साल 9 महीने पहले की कहानी है, जहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मैरी है। मैरी खाना खाने से पहले ईश्वर की प्रार्थना करती है। तभी वहाँ पर एक छोटा सा चूहा आता है जो उसका खाना चुराने की कोशिश करता है। मैरी बहुत ही दयालु होती है, वो उसको अपने खाने में से एक टुकड़ा दे देती है। तभी अचानक वहाँ पर एक तेज रोशनी आती है जो कि एक एंजल है। एंजल की आवाज़ मैरी को बताती है कि बहुत जल्द तुम्हारे घर में एक बहुत ही दिव्यमान बच्चा पैदा होगा जिसका नाम होगा मिसाया। तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। मैरी कहती है ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। इसके बाद वो रोशनी सीधा खिड़की से निकलकर आसमान में जाकर एक स्टार बनकर चमकने लगती है। ये स्टार आसमान में सबसे ज्यादा तेज चमक रहा होता है, जिसको देखकर सभी जानवर हैरान होते हैं। अब जो चूहा होता है जिसको मैरी ने रोटी का टुकड़ा दिया था, उसने ये सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो सभी जानवर को ये सारी बातें बता देता है। वहीं हमें एक गधे को दिखाया जाता है जिसका नाम बो होता है। वो एक मिल में दूसरे गधे के साथ काम करता है। वो दोनों के दोनों चक्की पीसते हैं और गेहूं को आटे में बदलते हैं। लेकिन वो ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता, वो शान की जिंदगी जीना चाहता है, आजादी की जिंदगी जीना चाहता है। उसके साथ जो बड़ा गधा होता है वो कहता है यही हमारी किस्मत है। जब वो उस चमकते हुए सितारे को देखता है तो वो कहता है शायद ये सितारा मेरी किस्मत बदलने के लिए आया है। अगली सुबह बो के पास उसका दोस्त जो कि कबूतर है जिसका नाम देव है वो आता है। वो बो को बताता है बहुत जल्द यहाँ से एक शाही सवारी निकलने वाली है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो अपने पिता से कहता है एक दिन मैं भी शाही सवारी में सवार होकर आपका नाम रोशन करूंगा, लेकिन उसको सबसे पहले यहाँ से खुद को आजाद कराना होगा। वो किसी तरह से अपनी रस्सी काट देता है। इससे पहले वो वहाँ से निकलता तभी उस मील का मालिक वहाँ पर आ जाता है। वो देखता है बो ने अपनी रस्सियाँ काट दी है, साथ ही उसने चारों तरफ अफरा तफरी मचा रखी है। इसी गुस्से में मालिक आकर उसको चैन से बांध देता है और अब बो की आंखों के सामने यहाँ से एक शाही सवारी गुजर जाती है। बो का दिल इससे टूट जाता है। अब 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। वो आज भी अपने साथी बड़े गधे के साथ उसी मील में काम कर रहा होता है, लेकिन उसका एक ही सपना होता है, वो शाही सवारी में शामिल होकर सबको अपनी पहचान, अपनी इम्पोर्टेंस का एहसास कराएगा। उसकी आंखों में यही एक सपना होता है। उसके साथ जो बड़ा गधा होता है उसको बो पर दया आ जाती है और वो बो के साथ मिलकर उसको यहाँ से भगाने का एक प्लान बनाता है। वो जान पूछकर अपनी तबीयत खराब होने का बहाना करता है और साथ ही बो को भी जंजीरों से आजाद करा देता है। जब उस मील का मालिक उनको देखने के लिए आता है तो बो वहाँ से भाग जाता है। हालांकि मील का मालिक उसका पीछा करता है, लेकिन बो भागता हुआ एक लंबी छलांग लगाता है जिससे उसके पीछे के पैर में चोट भी लग जाती है, लेकिन वो किसी तरह से उसकी नजरों से गायब हो जाता है। अब वो एक घर के पास पहुँचता है। ये घर उसी मैरी का होता है जिसको एंजल ने कहा था बहुत जल्द तुम्हारे घर में एक दिव्यमान बच्चा आएगा, तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। वो मैरी के घर में जाके छुप जाता है। मैरी की अब शादी हो चुकी होती है। उसके हस्बैंड का नाम जोसेफ होता है। मैरी जो को देख लेती है। वो देखती है कि बो के पैर पर चोट लगी है। मैरी का दिल बहुत ही दयावान होता है। वो उसके पैर पर कपड़ा बांध देती है। जब मैरी का हस्बैंड जोसेफ वहाँ पर आता है, वो बो को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैरी कहती है शायद इसको हमारी जरूरत है, हमें इसको अपने पास रख लेना चाहिए। मैरी का ऐसा बिहेव देखकर बो को काफी अच्छा लगता है। वो मैरी को पसंद करने लगता है। रात में मैरी अपने हस्बैंड जोसेफ को बताती है एक दिन एंजल उसके सामने आई थी। उसको एक भविष्यवाणी के बारे में बताया था कि उनके घर में एक बहुत ही दिव्यमान बच्चा पैदा होगा जो इस पूरी दुनिया की रक्षा करेगा, वो सब कुछ बदल कर रख देगा। और जोसेफ भी इस बात को समझते हैं और वो मैरी से आने वाली हर एक सिचुएशन को एक्सेप्ट करने का वादा करते हैं। दरअसल